हेलो एवरीवन गाइज अगर आप बैंकिंग सेक्टर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आज आपका टॉपिक है सेटिंग अरेंजमेंट। जो बैंकिंग में आपके रीजनिंग में जो सेटिंग अरेंजमेंट टॉपिक आता है, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेटिंग अरेंजमेंट। अगर पजल आपको सही से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो आप आसानी से कोई भी इजी से डिफिकल्ट लेवल तक का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप IBPS PO या IBPS क्लर्क के, SBI PO SBI क्लर्क के, RBI या RRB किसी भी एग्जाम की तैयारी करें PO या क्लर्क लेवल की, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसमें आपका सेटिंग अरेंजमेंट और पजल बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सारे टॉपिक आपके अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपको सेटिंग अरेंजमेंट पजल आपको अच्छे से आ जाएगा तो आप कम से कम 20 से 25 मार्क्स आप आसानी से रीजनिंग में ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आज का टॉपिक है सेटिंग अरेंजमेंट। सेटिंग अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? बैठक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो सेटिंग अरेंजमेंट में कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि एक सेटिंग अरेंजमेंट में सर्कल के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम पे, एंड आपके लाइनर पंक्ति के क्वेश्चन भी आते हैं, रेक्टेंगल सभी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कोई 4-5 टाइप्स होते हैं सेटिंग अरेंजमेंट में। तो मैं एक एक करके आपको विद कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगी। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, आपसे बैंकिंग के रीजनिंग की तैयारी बेस्ट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आज मैं आपको बताती हूँ सेटिंग अरेंजमेंट में सर्कल वृत्त के, तो सर्कल को क्या बोलते हैं? वृत्त। तो जैसे कि इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, इस तरीके से हम वृत्त बनाते हैं। ठीक है, और जैसे कि इसी में एक केंद्र के लिए बोला जाए तो केंद्र का ये देखिए इस तरीके से हम केंद्र को बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा वृत्त हो गया, केंद्र को मैंने बताया आपको। अब इसी में जैसे कि आपसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे कि आपसे पूछ दिया जाएगा राइट और लेफ्ट के लिए। ठीक है, राइट और लेफ्ट के लिए, तो सबसे पहले राइट को हम बताते हैं। राइट को हम क्या बोलते हैं? दायां कहते हैं। और लेफ्ट को क्या बोलते हैं? लेफ्ट को हम बोलते हैं बायां। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके आगे जैसे कि मुझे अब क्वेश्चन में जैसे पूछा जाता है कि मुझे राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, तो हम किस तरीके से जाएंगे? सबसे पहले जैसे कि एक इस तरीके से एक वृत्त बनाते हैं। जैसे कि इसमें जैसे वृत्त बनाया है जिससे केंद्र है। ठीक है, तो इसी में अगर पूछ दिया जाएगा कि मुझे राइट जाना है तो राइट हम किस तरीके से जाएंगे? तो राइट हम कुछ इस तरीके से जाएंगे। देखिए ये इस तरीके से हम जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से राइट ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो राइट हम ऐसे जाएंगे। इसी में अगर लेफ्ट मुझे देखना है तो देखिए हम सर्कल वृत्त बनाएंगे, इसमें केंद्र। ये देखिए मुझे लेफ्ट के लिए अगर बोला जाएगा, ठीक है, तो इसमें देखिए हम लेफ्ट कैसे जाएंगे? कुछ इस तरीके से जाएंगे। किस तरीके से जाएंगे? इस तरीके से जाएंगे। तो ये किसके लिए मैंने बताया? जब आपके क्वेश्चन पे पूछा जाएगा कि केंद्र की ओर, ठीक है, केंद्र की ओर के लिए जब पूछा जाएगा केंद्र की ओर के लिए जब पूछा जाएगा कि केंद्र की ओर मुख करके सभी व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है, पर्सन जो भी होंगे, तो इस तरीके से जब केंद्र की ओर के लिए बोला जाएगा तो केंद्र की ओर के लिए कुछ हम राइट इस तरीके से जाएंगे और लेफ्ट इस तरीके से जाएंगे जब केंद्र की ओर बोला जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये केंद्र आपका रहा। ठीक है, तो जैसे कि इसी में कितने भी पर्सन हो, इस तरीके से केंद्र की ओर, जैसे कि 3 पर्सन आपसे बोल दिया जाएगा तो केंद्र की ओर के लिए डायरेक्शन कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। जैसे 3 पर्सन, इसमें जैसे 3 पर्सन तो केंद्र की ओर इस तरीके से, ठीक है, दिखाएंगे। तो जैसे कि ये आपका राइट मैंने आपको बताया और लेफ्ट बताया। ठीक है, तो इतने आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में जैसे कि बोल दिया जाता है कि केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो इसमें कैसा कॉन्सेप्ट लगेगा? केंद्र की बाहर की ओर मुख करके, ठीक है, केंद्र की बाहर की ओर मुख करके, ठीक है, मुख करके बैठे हैं। ठीक है, अगर ये आपसे बोल दिया जाएगा तो इसमें कैसे कॉन्सेप्ट लगेगा? तो इसी में जैसे कि मैंने आपको केंद्र की ओर के मुख करके बैठे में बताया, राइट इस तरीके से, लेफ्ट इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे कि इसी तरीके से हम एक बनाएंगे, यहाँ पे सर्कल वृत्त बनाएंगे, इसमें केंद्र यहाँ पे दिखाएंगे। फिर जैसे कि मान लीजिए कितने भी पर्सन के लिए बोल दिया जाएगा तो केंद्र की बाहर की ओर मुख करके बैठे, तो जैसे कि 3 पर्सन के लिए है तो देखिए हम बाहर की ओर मुख करके बैठा लेंगे, कुछ इस तरीके से डायरेक्शन दिखाएंगे। अब इसमें अगर राइट के लिए बोल दिया जाएगा तो कुछ राइट से में हम इस तरीके से जाएंगे। जैसे कि इसमें हम लेफ्ट गए थे उसी तरीके से इसमें हम क्या जाएंगे? राइट जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए केंद्र की बाहर की ओर मुख करके इसमें राइट कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, और इसी में अगर मैं आपको इधर बता देती हूँ, इधर देखिए जैसे कि एक सर्कल बनाया है, ये केंद्र। अब जैसे 3 पर्सन के लिए यहाँ मैंने बैठाला, ये देखिए मुख करके। अब इसमें जैसे कि मुझे लेफ्ट देखना है तो लेफ्ट हम किस तरीके से देखेंगे? जिस तरीके से हम केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए में राइट गए हुए थे उसी तरीके से इसमें हम जाएंगे लेफ्ट, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम जाएंगे। ठीक है,
तो देखिए ये आपका कुछ कॉन्सेप्ट इस तरीके से रहा। ये देखिए आपका जब ये देखिए केंद्र की ओर मुड़ करके बैठेंगे तो राइट इस तरीके से जाएंगे, लेफ्ट इस तरीके से, और केंद्र की बाहर की ओर मुड़ करके बैठेंगे तो राइट कुछ इस तरीके से और लेफ्ट इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपका कॉन्सेप्ट रहा। तो इस कॉन्सेप्ट से आप कोई भी जिस डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन आ जाता है अगर सेटिंग अरेंजमेंट सर्कल वृत्त के क्वेश्चन में, तो आप इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ये आपका कॉन्सेप्ट रहा सर्कल वृत्त का। ये देखिए सेटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था का। तो आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको आपको लर्न भी करना होगा, तो इसलिए आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ, इसी के टाइप से समझाती हूँ। जैसे कि आपसे एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि बोल दिया जाएगा बी के, इस तरीके से क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा बी के दाएं से केंद्र की ओर के लिए। ठीक है, अगर केंद्र की ओर के लिए देखा जाए, केंद्र की ओर मुख करके बैठे। ठीक है, मुख करके बैठे हैं इस तरीके से। और इसमें कितने पर्सन के लिए? 3% के लिए हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो बोला जा रहा है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, 3% है, बी के दाएं से दूसरे स्थान पर। ठीक है, दूसरे स्थान पर इसमें बोल दिया है कि दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? डी बैठा है। ठीक है, इस तरीके से बी के दाएं से दूसरे स्थान पर डी बैठा है। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको थोड़ा एग्जांपल भी समझा देती हूँ जिस तरीके से आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो, आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाए। मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी, तो इस चैनल से आप जुड़े रहिए, आपकी रीजनिंग की बेस्ट तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छे से अच्छे मार्क्स आप ला पाएंगे। तो जैसे कि अब बी के दाएं से दूसरे स्थान पर डी बैठा है, और जैसे कि बोल दिया है कि बी के ठीक दाएं कौन बैठा है? बी के ठीक दाएं सी बैठा है। ठीक है, तो कुछ ये आपका एग्जाम्पल रहा, मैं इसको आपको समझाती हूँ। अब जैसे कि वृत्त के केंद्र, इसमें वृत्त का क्वेश्चन है तो वृत्त के हम दिखा रहे हैं। ठीक है, वृत्त केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं 3%। ठीक है, तो 3% में कौन कौन है ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, बी डी सी। ठीक है, बी डी सी इस तरीके से। अब जैसे कि इसमें वृत्त के लिए बोला गया तो हम इस तरीके से एक वृत्त बनाएंगे और केंद्र की ओर के ये देखिए बनाएंगे। अब वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे, तो केंद्र की ओर मुख करके बैठे तो 3% दिखा रहे हैं इसमें, तो 3% को हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि मुझे बोला जा रहा है कि बी के दाएं से दूसरे स्थान पर डी बैठा है, तो हम कि जैसे कि बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठे हैं, तो कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से उस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से आप अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं। जैसे कि बी के दाएं से दूसरे स्थान पर, यहाँ पे बी लिखेंगे, यहाँ पे आर बनाएंगे मतलब 2 बनाएंगे, यहाँ पे देखिए डी बनाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बी के राइट दूसरे डी है, जैसे बी के दाएं से दूसरे स्थान पर डी बोला गया है, तो बी के आर मैंने इसलिए बनाया क्योंकि राइट में तो शॉर्ट में राइट को हम दायां बोलते हैं, तो बी के दाएं से दूसरे स्थान पर डी है। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्ट तरीके से लिख लिए। अब जैसे बी के ठीक दाएं सी, तो यहाँ पे बी लिखेंगे, ठीक दाएं, ठीक राइट कर सकते हैं, इस तरीके से सी बना देंगे, तो मुझे इससे पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में क्या बोला गया। तो आपको छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो, आप आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत ही मतलब कि कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, आपको एग्जाम टाइम बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी। कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, आप आसान तरीके से इसी तरीके से अपने क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से लिखिए। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा बार बार, फिर इसी के अकॉर्डिंग आप अपने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, तो देखिए वृत्त केंद्र की ओर, जैसे मैंने आपको क्या बताया, केंद्र की ओर के लिए मैंने आपको क्या बताया, केंद्र की ओर जब मुख करके बैठेंगे तो ये आपका कॉन्सेप्ट लगेगा राइट और लेफ्ट, और जब केंद्र की ओर बाहर की ओर मुख करके बैठेंगे क्वेश्चन में बोला जाएगा तो ये आपका कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, राइट और लेफ्ट का। तो देखिए केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, राइट का कुछ ये कॉन्सेप्ट लगेगा, तो राइट में कैसे हम जा रहे हैं, यहाँ से इस तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से जा रहे हैं, तो देखिए मुझे राइट इसमें जाना होगा। जैसे कि बी के राइट दूसरे डी है, तो जैसे कि मान लीजिए बी को यहाँ बैठा देते हैं, कहीं भी आप अरेंज कर सकते हैं। तो जैसे बी को मैंने यहाँ बैठाला, अब राइट मुझे जैसे जाना है, देखिए कुछ ऐसे गए हुए हैं, ये देखिए राइट कुछ इस तरीके से जा रहे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, राइट कुछ इस तरीके से हम गए हुए हैं, तो देखिए राइट कुछ इस तरीके से हम जाएंगे। ठीक है, तो बी के देखिए बी के राइट दूसरा डी है, तो 1 2
तो बी के राइट, इस तरीके से जाएंगे 1 2, तो यहाँ पे डी को अरेंज कर दिया, बैठा दिया। अब मुझे बोला जा रहा है यहाँ पे बी के ठीक राइट सी है, तो राइट हम इधर ही को जाएंगे, देखिए इस तरीके से गए हुए हैं, ठीक है। तो बी के राइट, तो इधर ही से जाएंगे इस तरीके से, तो बी के राइट ठीक, तो ठीक बोला है, तो ठीक हम यहाँ पे सी को बैठा देंगे। देखिए हमारा अरेंज हो गया, देखिए क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो कुछ मैंने इस तरीके से आपको एग्जाम्पल भी समझाया हुआ है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से समझ सकें। तो इसी तरीके से मैं आपको इसका भी समझा देती हूँ। ये देखिए जो आपका केंद्र की ओर के बाहर की मुख करके बैठे हैं, इसका भी मैं आपको कुछ एग्जांपल समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे कि आपसे बोल दिया जाएगा केंद्र की वृत्त है, केंद्र के बाहर की ओर मुख करके पर्सन बैठे हैं, केंद्र की बाहर की ओर मुख करके, बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपसे बोल दिया जाएगा, तो आप किस तरीके से करेंगे ये देखिए। जैसे कि बोल दिया जाएगा कि बी के बाएं से यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जैसे कि 3 पर्सन है, कितने भी पर्सन ले सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो कुछ मैं एग्जांपल्स में आपको बताती हूँ। 3 पर्सन है, जैसे कि मैं बता देती हूँ, बी है और जैसे कि ई है और एफ है, इस तरीके से। तो 3 पर्सन है, तो बी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, एफ है, ठीक है। एफ बैठा है इस तरीके से, एफ बैठा है। फिर इसी तरीके से ये देखिए बी के बाएं से दूसरे स्थान पर एफ बैठा है, ठीक है, इस तरीके से। और फिर देखिए बी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई बैठा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम अपने एग्जाम्पल को क्वेश्चन लिखा, मैं आपको इसमें समझाती हूँ। जैसे कि अब बोल दिया जाए वृत्त के केंद्र की बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो इसमें कुछ ये कॉन्सेप्ट आपका लगेगा राइट और लेफ्ट का, ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट लगेगा। तो जैसे कि अब इसी में बोला गया कि वृत्त के केंद्र की बाहर की ओर मुख करके, तो इस तरीके से हम एक वृत्त बनाएंगे और यहाँ पे केंद्र बनाएंगे। तो वृत्त के केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं पर्सन, तो इस तरीके से बाहर की ओर मुख करके पर्सन को बैठा लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। इतना मैंने किया। जैसे कि इसमें मैंने आपको क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से लिखा हुआ था, इसी तरीके से इसमें भी लिख लेते हैं। बी के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पे बी के बाएं मतलब एल बनाया, मतलब लेफ्ट, शॉर्ट तरीके से लेफ्ट बायां। बी के लेफ्ट दूसरे स्थान पर कौन है, एफ, तो यहाँ पे एफ को लिख लेते हैं। फिर इसी तरीके से बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बी लिखेंगे, आर लिखेंगे, दूसरे स्थान पर ई, तो ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन लिख गया, तो इसमें समझने आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब जैसे कि अब इसमें मुझे बोला जा रहा है, सबसे पहले देखेंगे बी को हम कहीं भी बैठा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बी को हम कहीं भी बैठा सकते हैं, मैंने बी को यहाँ बैठाला। अब बी के लेफ्ट दूसरे एफ, तो मुझे लेफ्ट कैसे जाना है, मैं आपके अपने कॉन्सेप्ट के समझूंगी, ठीक है। तो लेफ्ट मुझे कैसे जाना है, तो लेफ्ट का ये आपका कॉन्सेप्ट रहा, केंद्र के बाहर की ओर करके बैठे हैं, ठीक है। तो इसका ये राइट लेफ्ट कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसमें मुझे लेफ्ट की ओर बोला जा रहा है, तो लेफ्ट की ओर देखेंगे, तो लेफ्ट में कुछ इस तरीके से गए हुए हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से लेफ्ट में गए हुए हैं। तो इस तरीके से हम लेफ्ट में जाएंगे, तो 1 2, तो दूसरे पे कौन है, एफ है, तो एफ को हम यहाँ बैठा देंगे। फिर इसके बाद बी के राइट दूसरा ई बोला जा रहा है, तो राइट में देखेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, राइट में कुछ इस तरीके से गए हुए हैं, ठीक है। राइट में कुछ इस तरीके से गए हुए हैं, तो राइट में बी के राइट दूसरा ई, तो बी रहा ये, तो राइट कुछ इस तरीके से गए हुए 1 2, तो यहाँ पे हम ई को बैठा देंगे। तो ये देखिए ये भी हमारा एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन मैंने किया ये भी अरेंज हो गया, ठीक है, सॉल्व हो गया। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा, और इस तरीके से मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी समझाए हुए हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। ऐसी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी तैयारी करिएगा। इस तरीके से आपके एग्जाम पे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको क्वेश्चन भी समझाऊंगी, ठीक है। तो बस इसी तरीके से अपनी कंटिन्यू पढ़ाई करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।